हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। चैप्टर नंबर 8 है आपकी एक्सप्लोरिंग बुक का, जो है एनसीईआरटी की बुक, आपकी एसएसटी सब्जेक्ट की, सोशल साइंस की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक लिटरल मीनिंग ये होता है कि डाइवर्स, हर इंसान अपने में अलग अलग कल्चर को लेके चलता है, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है, बट स्टिल ऑल वी आर इंडियन। मतलब एक साथ रहते हैं, हमारे एक बेसिक कल्चर, हम एक गवर्नमेंट को मानते हैं, एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की हम बात कर सकते हैं अनेकता में एकता, जिसे हम बोला जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ मैनी। मतलब मुझे मेरी आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी अपना जो टच है, मतलब मेरी जो एक यूनिकनेस है, वो कभी ना खोऊं जब मैं बहुत सारे लोगों के बीच में खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से और विंडो का भी दिया हुआ है। तो जैसे अब ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये सारी एक विंडोज़ की आपको डिज़ाइनिंग दी हुई है, बट स्टिल ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, सारे अलग अलग डिज़ाइन है, बट स्टिल सारे मिलकर ही इस वॉल को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, सब कुछ अलग होते हुए भी ये लोग इकट्ठे हैं। तो अब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में, वो क्या आ रहे हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियंस के अकॉर्डिंगली, इंडिया के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली इस बात का क्या मतलब है। इंडिया के अंदर कौन से एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा काउंटिंग में आती है। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, हम कैसे एकता बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं ए रिच डाइवर्सिटी। बहुत, अगर आप ट्रैवल करेंगे इंडिया को ट्रेन के थ्रू, तो आप नोटिस करेंगे कि ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स बट ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड। तो आप देखेंगे कि लैंडस्केप्स तो बदल रहे हैं, कहीं पर फ्लैट दिखेगा, कहीं पर आपको समुद्र बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कहीं पर आपको नदियाँ ज़्यादा दिखेंगी, कहीं पर आपको स्नो दिख रही होगी, और इवन साथ साथ सिर्फ सीन ही नहीं, सिर्फ लैंडस्केप ही नहीं, आपको फूड और जो ड्रेसेस हैं वो भी डिफरेंट दिखेंगी। यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेजेस भी बहुत डिफरेंट बोलेंगे, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर। हो सकता है कुछ को आप समझें और कुछ को आप ना समझें। सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे, और अलग अलग तरह के लिखावट वहाँ आप देखेंगे। इवन विद इन योर ओन रीजन, इवन जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपका घर है, वहाँ पर भी आप उन लोगों से मिलते होंगे जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब दूसरी जगह से आकर वहाँ रह रहे हैं। उनके अलग अलग खुद के कस्टम्स हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके ट्रेडिशन है, उनके कपड़े पहनने का तरीका है। एक मैं बात करूँ तो अगर हम हरियाणा में हैं, हरियाणा में जो साड़ी पहनने का तरीका है, वहीं साउथ इंडियंस का साड़ी पहनने का तरीका अलग होगा, वहीं पंजाब के लोगों का साड़ी पहनने का तरीका अलग होगा। तो मतलब अब पंजाब का कोई आदमी अगर हरियाणा का कोई आदमी, अगर इंसान जो लेडी है वो पंजाब जाके रह रही है, तो वो अपना अगर ट्रेडिशन पहनेगी, तो पंजाब के लोगों के लिए, जो एक्चुअल पंजाबी लोग हैं, उनके लिए वो चीज़ डिफरेंट लगेगी। तो दिस इज़ इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी, इसी को रिच इंडिया की डाइवर्सिटी बोला जाता है, जो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ यूजुअल द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर टू आवर कंट्री, जो भी हमारी कंट्री में विजिट करने को आता है, सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात आती है। विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट, मतलब 18% जो इंडिया की, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो हिस्सा है, वो आपका आके इंडिया में रह रहा है। और इतनी डाइवर्सिटी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि 20वीं जो सेंचुरी है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे हुआ था इंडिया में, उसमें ये बताया गया था कि पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नाम था उसके अंदर। इसके अंदर ये बताया गया कि ऑल स्टेट्स में, मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं, उसमें 4635 कम्युनिटीज़ रहती हैं, जहाँ पर लगभग 325 लैंग्वेजेस बोली जाती है, यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स, मतलब लिखने का तरीका। 325 लैंग्वेजेस को 25 तरीक़ों से लिखा जाता है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, और ज़्यादातर इंडियंस को आप माइग्रेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह से आकर एक जगह रुके हुए हैं। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो है वो जहाँ अपने बर्थ प्लेस के पास नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं, बल्कि कहीं और आकर काम के सिलसिले में शिफ्ट करते हैं। जब डाइवर्सिटी वैसे तो बहुत सुंदर है,
लेकिन मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन इसके बारे में समझना इतना भी आसान नहीं है कि ओवर अ सेंचुरीज एगो, मतलब लगभग 100 साल पहले जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी, विंसेंट स्मिथ ने वंडर्ड किया था, उन्होंने एक बात लिखी थी, हाउ इन द फेस ऑफ सच बी वर्ल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, कि मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम कैसे लिख सकते हैं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मिला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी, हम कैसे इसको पहचान सकते हैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैनी इन द वन को। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कुछ इंडिया की जो डायमेंशन है उसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है फूड फॉर ऑल, सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन। जैसे अगर हम बात करें, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं बट स्टिल हम लोग साउथ इंडियन डोसा वगैरह भी खा सकते हैं, हम लोग ईस्ट इंडिया के बिरयानी टाइप्स ये चीज़ें भी खा सकते हैं। तो अलग अलग जो डिफरेंट कुजीन्स हैं हम लोग एक ही जगह पर खा सकते हैं आज के टाइम में। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स, मतलब हज़ारों की संख्या में ये डिशेज होती हैं। येट सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं जो हर पार्ट के कंट्री में, जैसे राइस है हमारा, बार्ले है, वीट है, मिलेट्स हैं जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब क्या है, और दालें हैं, ये सब कुछ जो मैक्सिमम जो दालें हैं वो हर जगह कॉमन ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक हिस्से में मिलती है एक हिस्से में नहीं मिलती। राइस की जो है वैरायटी अलग हो जाती है, पुनी राइस, कॉलम राइस, जो आपके हैं बासमती राइस, लेकिन राइस आपको लगभग हर इंडिया के कोने में मिलेगा, हर रीजन में आपको राइस मिलेगा। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन। स्टेपल ग्रेन बिकॉज ये बेसिक फूड है इंडिया का, मतलब आप इसके बिना पूरा दिन आप नहीं गुजार सकते, ये तो ज़रूर खाना ही खाना है। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस जैसे हल्दी है, जीरा है, इलायची है, आपकी अदरक है, ये आपको पूरे थ्रू आउट द कंट्री हर जगह आपको ये मिलती है। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट, हम इस कंटिन्यू लिस्ट को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं वेजिटेबल्स, ऑयल्स के लिए। तो हमें ये पता चला कि सेम इंग्रेडिएंट है वो हमारी यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एंडलेस वैरायटी, मतलब इतनी लंबी वैरायटी ऑफ लिस्ट को, तो उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम कपड़ों की बात करते हैं। टेक्सटाइल और क्लोथिंग के में हर रीजन का जो है अपना एक तरीका है क्लोथिंग पहनने का, ड्रेस करने का, येट वी नोट, लेकिन हम उसमें कुछ एक कॉमन ट्रेडिशनल दे सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल। उसको बनाने में हालांकि डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो सकता है बट स्टिल उसके बीच में एक कॉमन दिखेगा। जैसे प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ कोल्ड साड़ी, जो मैंने आपको इस लेसन के शुरू में बताया था कि एक साड़ी है, एक टिपिकल टाइप ऑफ क्लोथिंग वो ना पहनने का है आपका कपड़ा, जो मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया में अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे ज़्यादातर कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फैब्रिक है, कहीं बनारसी है, कहीं कांजीवरम है, कहीं आपका पैठनी साड़ी है, कहीं पर पटोला है। तो ये आपकी जो अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ हो रहा है, मुगा है, मैसूर है, ये आपके स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज़ है। देर आर मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज़ के भी बहुत सारी काइंड है। ऑल्दो दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ कम्स इन 100 ऑफ वेराइटीज़। हाँ, ये जो अनस्टिच पीस है जिसे हम साड़ी बोल रहे हैं ये 1000 तरह की वेराइटी में आता है, बट स्टिल ये अलग अलग तरीके से भी, वीविंग के तरीके से भी बनाया जाता है, डिज़ाइंस भी इसमें अलग अलग होते हैं, बट एट लास्ट इसको फाइनली हम इसको साड़ी ही बोलते हैं, जो बहुत एंडलेस वेरिएशंस में आती है, कलर्स में आती है। साड़ी की एक बहुत लंबी खुद की एक हिस्ट्री है। दिस स्टोन रिलीफ फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार गोज बैक, ये जो है रिलीफ जिसे हम पढ़ेंगे आपके फिगर 8.2 में, यहाँ जो है ये वाला जो स्टोन है ये कहाँ पे है रिलीफ, एक स्टोन मिला हमें बहुत पुराना बिहार में जो है, उसके अंदर हमें देख पा रहे हैं कि एक लेडी है वो साड़ी में है। तो मतलब साड़ी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। एक आपका BC 1000 फ्यू सेंचुरीज इन BC, कुछ 100 साल पहले BC से, फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियन जो है वो बहुत फाइनेस्ट कॉटन बनाता था। इंडियन टेक्सटाइल जो है यूरोप वगैरह हर जगह मंगाई जाती थी। सो टाइप ऑफ प्रिंटेड जिसे हम चिंट्स बोलते हैं वो 17th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसे बहुत
धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम से ख़त्म हो गया। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट, क्योंकि यूरोप का खुद का प्रोडक्ट जो है वो बिकना कम हो गया था, उन्होंने इसलिए क्या किया, इसको बैन कर दिया इंडिया से मंगाना, ताकि वो अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सके। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं एक साड़ी को वीव करने के लिए, एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे रीजन तक जो है वो अलग अलग, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से। इनको इवन तरीके जो उसको ड्रेप करने के हैं, उसको बांधने के जो तरीके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अब आ गए हैं। इट इज़ अ सिंगल ड्रेस, हालांकि साड़ी एक ही सिंगल ड्रेस है, लेकिन 5 सेंचुरीज़ में आप देखो साड़ी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को लटाने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, धान लेने के लिए, इस तरह की आपके बहुत सारे ट्रैवल्स हैं। उन्होंने देखा कि इकनॉमी के अंदर कितनी सिंप्लिसिटी है, कितने तरीक़ों से ये पहनी जाती है, और उसके अलावा जो साड़ी है उसके कितने यूज़, सिर्फ एक ड्रेस के अलावा भी इसके कितने यूज़ जो है हमारी लेडीज़ ने किए हुए हैं। देखिए, मछली पकड़ रहे हैं, उसको सिर पे बांधा हुआ है, पानी उठाने के लिए घूंघट किया हुआ है, उसी को तकिया बना के सोए हुए हैं। तो इस तरीके से है। इसके अलावा है हमारा फेस्टिव ग्लोर। अब है हमारा फेस्टिव ग्लोर। फेस्टिव ग्लोर क्या है, अगर हम फेस्टिवल्स के बेसिस पर देखें तो आपने नोटिस किया होगा कुछ कॉमन ऐसे सेलिब्रेटेड जो है फेस्टिवल होता है जो हर जगह बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, ठीक है, मकर संक्रांति क्या है, हार्वेस्ट सीजन, जब मतलब जब हमारी जो फसलें कटनी शुरू होती हैं वहाँ उससे उसी दिन से ये शुरू होता है। तो ये जनरली जो है पूरे इंडिया में जनवरी 14 को मनाई जाती है, लेकिन इसी जो फेस्टिवल का नाम है अक्रॉस द इंडिया अलग अलग नाम है। जैसे ऊपर जाएंगे तो इसे शिशुर बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं लोहड़ी, इसको खिचड़ी पर्व बोलते हैं, इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इसे माघ बिहू बोलते हैं इस साइड, इधर मकर संक्रांति बोलेंगे, इसे उत्तरायण बोलेंगे, यहाँ पर मकर संक्रांति मकर संक्रामा बोला जाएगा, मकर विलाकू, यहाँ पोंगल बोलते हैं इसी को, पेड़ा पंड्या बोलते हैं, पौष संक्रांति एंड मकर संक्रांति। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पर्व का मकर संक्रांति अलग अलग नाम है, लेकिन फेस्टिवल ये एक ही है, और जनरली जो है ये 14 जनवरी के आसपास ही मनाया जाता है, ठीक है। एन एपिक स्प्रेड। अब एपिक स्प्रेड क्या है, लिटरेचर जो है वो हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि जो इंडियन की जो लिटरेचर्स हैं वो बहुत डाइवर्स है। जो बुक्स हैं इंडिया की, इवन जो हमारे एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड, और ज़्यादातर जो वर्ड है उसमें को घेरे हुए है। जैसे ओवर सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज़ के बाद आपने देखा, और डिफरेंस है बहुत सारी लैंग्वेज में, टेक्निक में, स्टिल उनकी एक इम्पॉर्टेंट है थीम्स की। जैसे अगर हम बात करें पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होंगी ज़रूर, महाभारत का ग्रंथ है आपका, रामायण का ग्रंथ है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग इतने लोगों की टेक्निक है पढ़ने की, बट स्टिल ये ऐसे कुछ लिटरेचर्स हैं जो हमारे आज भी फेमस हैं और हर जगह इसको जाना जाता है। तो पंचतंत्र की कहानियाँ किसने नहीं सुनी, हमारे इवन कुछ सालों पहले तक तो CBSE में बाकायदा बुक होती थी पंचतंत्र की कहानियाँ की, नैतिक शिक्षा के लिए 5th-6th क्लास तक। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर। इसके अंदर क्या था, जो आप लोग मोगली वगैरह देखते हैं, मतलब मेन कैरेक्टर जो थे वो एनिमल थे, और वो हमें लाइफ की स्किल्स सिखाते हैं इस बुक में। द ओरिजिनल संस्कृत, सबसे पहले ये ओरिजिनली किस में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी 2200 साल पहले, लेकिन इसकी स्टोरीज़ को हम आज भी हर इंडियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। पूरे इंडिया में ट्रैवल हुआ है, ऑल द वे टू साउथ एशिया, अरब, यूरोप, हर जगह इन स्टोरीज़ को पढ़ा जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 अडप्शन ऑफ पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेज। ऐसा माना गया है कि 50 से ज़्यादा लैंग्वेज में 200 अडप्टेशन, मतलब 200 जगह ने इसको अडेप्ट किया है, इनको यूज़ किया है। दिस इलस्ट्रेट हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज़ बिकेम मैनी। ये हमें दिखाता है कि एक ही एक स्टोरी, एक बुक, एक लिटरेचर कैसे बन गया बहुत ज़्यादा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हावर इज इंडिया इज़ 2 एपिक्स, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत मैंने अभी आपको बताया। दीज 2, ये दोनों जो पोएम्स हैं, पोएम कह सकते हैं हम इसे, ग्रंथ कह सकते हैं, ये 2 बहुत लंबे हैं, जिसके अंदर लगभग 7000 पेजेस ओरिजिनल वर्जन में लिखे हुए हैं, और नरेट करते हैं। ये क्या बताते हैं, हीरोज़ की स्टोरी बताते हैं जिन्होंने अपने धर्म को
रीएस्टेब्लिश, जो ख़त्म हो गया था उसे दोबारा से ज़िंदा किया। ऐसे ही महाभारत में पांडव ये बताते हैं कृष्णा की हेल्प से, अपने खुद के कज़न से वो कौरव जो थे उनसे लड़ाई करते हैं और अपना राज्य वापस लेते हैं। और रामायण में राम जो है अपने भाई की हेल्प से, लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प से रावण का वध करते हैं जिन्होंने कि सीता माँ को किडनैप किया था। तो इन स्टोरीज़ में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो हमें वैल्यूज़ सिखाती हैं, हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोग देखते हैं दिवाली पे हम राम जी के लिए मनाते हैं। तो फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स, लगभग 2 मिलेनियम से ज़्यादा भी ये एपिक्स जो है वो आज भी ट्रांसलेटेड की जाती हैं और इनको अलग अलग रीजनल लिटरेचर्स में इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन मतलब जो घरेलू, जिस तरीके से हम बोलते हैं फोक, एक प्रॉपर एरिया का जो ग्रंथ है उसमें भी इसको कन्वर्ट किया गया था। कुछ साल पहले एक स्कॉलर ने एक सर्वे किया था तमिलनाडु में और ये बताया था कि अबाउट 100 वर्जन ऑफ द महाभारत, मतलब महाभारत के 100 वर्जन जो हैं वो लगभग अभी तक आ चुके हैं। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल इंडिया। ये तो उन्होंने सिर्फ एक तमिलनाडु में देखा था, तो सोचो पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा होगा। इनफैक्ट जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी उनके खुद के वर्जन भी होते हैं रामायण और महाभारत के लोगों को बताने के लिए, अपने फैमिलीज़ को बताने के लिए। दे ऑल्सो हैव प्रिजर्व लेजेंड्स कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक। उन्होंने खुद की इस हिस्ट्री को बचाए रखने के लिए उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी रखे हैं कि भाई हमारा जो पर्सन था वो इस तरीके से रामायण और महाभारत में अटैच था और उसको रिलेट करता है। स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, जैसे इंडिया में जो है भील हैं, द गोंड्स हैं, मुंडाज हैं और बहुत सारी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी हैं। मोस्ट ट्राइबल ऑफ इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालय रीजन में ही रहते हैं, जिसमें कश्मीर भी इंक्लूडेड है, हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन और द मोर अदर ऑफ 2 एपिक्स। इनके खुद के अपने वर्जन है महाभारत और रामायण से लेके, किसी में एक है किसी में दोनों के ही हैं। उनकी जो ट्राइबल एडेप्टेशन है वो सिर्फ ओरली बताई जाती है, डन अलोंग विद द लेजेंड्स ऑन हाउ द हीरोज ऑफ रामायण और महाभारत के हैं। जनरली सारे पांडव वगैरह ही होते हैं, द्रौपदी, दुर्योधन वगैरह को उनके साथ मिला के ही इसको नरेट किया जाता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है KS सिंह, उन्होंने डायरेक्ट किया है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे हम देखेंगे, जो हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था। उन्होंने बताया महाभारत का केस में कि देयर आर हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोक लोर्स। मतलब ऐसा कोई ही ऐसा स्थान होगा इंडिया में जहाँ पर इन पांडवों ने अपने जो इनका वनवास था, या हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी लोक कथाओं को अगर माने तो उन्होंने ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर उन्होंने विजिट ना किया हो। ऐसे ही कुछ रामायण के बारे में भी कहा जा सकता है। ओवर द सेंचुरीज परहैप्स मोर देन एनी ऑफ द अदर टेक्स्ट, सेंचुरीज से ज़्यादा कि परहैप्स मतलब कोई भी और ऐसा टेक्स्ट हो ही नहीं सकता जो इन 2 एपिक को क्रिएट करे। वेब ऑफ कल्चरल इंट्रैक्शन अक्रॉस इंडिया, मैनी पार्ट ऑफ एशिया, जो इसको एक और गहराई में डेंस को क्रिएट किया जाए कि अलग अलग जो कल्चर है वो किस तरीके से आपस में बात करते हैं। इनके लिए ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। इसको आगे और दिखाने के लिए जो हमारी थीम है इस चैप्टर की, हम लोगों को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हम कल्चर में जा सकते हैं। जैसे इंडिया की जो क्लासिकल आर्ट है, जिसके अंदर क्लासिकल आर्किटेक्चर है, वो भी आपके डाइवर्सिटी और यूनिटी उसमें देखी जा सकती है। इसे हम आगे आर्ट सर्कुलर एरिया में पढ़ेंगे। इन द एंड हमें ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्सिटी को, उसकी अद्भुत समझ को वो करता है, बढ़ाता है, बट नेवर लूजेस साइट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। लेकिन हम उसमें छुपी हुई जो एकता है उसको हम भूल नहीं सकते और उस को जो डाइवर्सिटी को नरिश करती है। तो बिफोर मी मूव ऑन, इन्होंने सारा उसको रिकैप किया है। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है और ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।